सीएम नायब सिंह सैनी का आज दिल्ली दौरा है। थोड़ी देर बाद हरियाणा भवन में सीएम की बैठकें होंगी। कई अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा होगी। ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भी कंपनी के साथ चर्चा करेंगे। शाम को शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है। थोड़ी देर बाद हरियाणा भवन में सीएम की बैठकें होनी है और कई अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा होगी। आपको बता दें कि ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भी कंपनी के साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता से जानकारी लेंगे। अपराजिता, आज सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और कई बैठकें आज वो करने वाले हैं। क्या ज्यादा जानकारी बैठकों को लेकर? बिल्कुल, देखिए सविस्का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में महत्वपूर्ण मुलाकातें मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाएंगे, जिससे प्रदेश का जो भविष्य है वो तय होगा। खासतौर पर अगर ईवी की बात करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में ईवी को लेकर चर्चा किया गया था कि किस प्रकार से देश में या पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो ईवी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो। बीते दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान के दौरे पर भी थे, जिसके बाद आज की अगर बात करते हैं तो जापान के कई इन्वेस्टर्स के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात होगी, ताकि ईवी को लेकर जो निवेश है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके प्रदेश में, ताकि ईवी जो गाड़ियां हैं, चाहे गाड़ी की बात कर ले, बाइक की बात कर ले, स्कूटी की बात करते हैं, तो ईवी का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो सके। और केवल ईवी गाड़ियां केवल मैदान में ना उतरे, यानी रास्तों पे ना उतरे, इसके साथ साथ जो उनके जंक्शन है, यानी जो ईवी रिचार्ज करने के स्टेशन होते हैं, क्योंकि फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो चार्जिंग का जो प्राइस होता है वो लगभग पेट्रोल डीजल के आसपास है या उससे कई गुना ज्यादा भी होता है। खास तौर पर अगर आउटस्कर्ट्स की बात करते हैं, यानी अगर दिल्ली की बात करें या दिल्ली के आउटस्कर्ट्स की बात करते हैं, तो दिल्ली में तो ईवी रिचार्ज के स्टेशन है कई, मगर वहीं अगर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है रिचार्ज करना। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर हर पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रदेश में हो सके। खासतौर पर खरगोदा की बात कर लेते, गुरुग्राम की बात कर लेते, ऐसी जगहों पर जो फिलहाल इन्वेस्टमेंट हो रही हो और भी ज्यादा बड़े स्तर पर हो सके और पूरे प्रदेश में ईवी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिल सके। क्योंकि फिलहाल अगर पूरे विश्व की हम बात करते हैं, खासतौर पर अगर देश की बात करते हैं तो पेट्रोल डीजल की किल्लत है और साथ साथ पर्यावरण, अगर एनवायरमेंट की भी बात की जाए तो पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए ईवी को प्रमोशन लगातार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज की ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, ईवी को लेकर बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा और कोई जानकारी अपराजिता आपके पास की और कौन कौन सी बैठकें आज होने वाली हैं और किन कौन से मुद्दे रहेंगे बैठकों के? देखिए, संभव है कि चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, कुछ अहम मुलाकातें भी करते हुए वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ सकते हैं। मगर इसके अलावा अगर मुख्य बात की जाए इस दौरे की, तो बैठक में ईवी को लेकर, निवेश को लेकर इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिसके बाद इस बातचीत में क्या कुछ चीजें निकलती है, उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ सकते हैं इन सब चीजों के अपडेट को लेकर। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपति के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भी कंपनी के साथ चर्चा करेंगे। शाम को शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो सीएम नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं और प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। और सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, शताब्दी ट्रेन से सफर कर सीएम ने संदेश दिया। पीएम मोदी की अपील को हमने फॉलो किया है। पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की मजबूती के लिए लगाया। वैश्विक संकट को कैसे पार करें, इसे लेकर हरियाणा में एडवाइजरी निकालेंगे। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा, साल 2029 में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। इस राष्ट्र को मजबूती के लिए लगातार उन्होंने बिना रुके, बिना थके, गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किसान को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए और युवाओं को लगातार खुशहाल करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11-11.5 वर्षों से देश को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके कार्यकाल में वैश्विक बड़े संकट 2 आए। कोरोना का वैश्विक संकट आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर देश को
एक दिशा गाइडलाइन देने का काम किया, देश ने उसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का कालखंड था, दुनिया में कहीं कोई वैक्सीन या दवाई नहीं थी, उस समय में भी उस संकट से भारत के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस कष्ट को पार किया है। और अब जब ये मिडिल ईस्ट का बड़ा संकट है, पूरी दुनिया के ऊपर है, इसको भी मिलकर के पार करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय में भी अपील किया है देश के लोगों के साथ, और उसको हमने फॉलो किया है। हम हरियाणा के अंदर भी एक एडवाइजरी निकालने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सब मिलकर के इस संकट से पार निकल सकें। चाहे वो तेल बचाने की बात हो, चाहे अपने खर्चे और कम करने की बात हो, या हमें छोटी छोटी चीजों को अपनाते हुए एक इस संकट से, बड़े संकट से बाहर निकलने की बात है। ट्रेन से यात्रा की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके जितना हम गाड़ी से न यात्रा करके ट्रेन से यात्रा करें, बस से यात्रा करें, और हम बैठकों के लिए भी ज्यादा वर्चुअली बैठकें करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान अपील किया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और ये पूरे देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस अपील के साथ जब चल रहे हैं तो हम इस संकट से भी पार निकलेंगे। राहुल गांधी दिमाग से खाली हो गया, दिमाग में उसके कुछ अब रहा नहीं। जब खाली हो जाता है ना व्यक्ति, वो शरारती होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उंगली उठाना, उसके खिलाफ गलत शब्दावली का प्रयोग करना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो इसके साथ इर्द गिर्द इंडी गठबंधन के लोग घूम रहे हैं, उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने, नॉन स्टॉप तब से लेकर के इस देश की सेवा कर रहे। कांग्रेस के समय के अंदर बड़े घोटाले हो रहे थे, कांग्रेस के समय के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। आपके सामने चाहे 2G घोटाले की बात करो, चाहे कॉमनवेल्थ की बात करो, और चाहे जीप घोटाले की बात करो, चाहे अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले की बात करो, और जो ये संविधान की बुक उठा करके राहुल गांधी जो खाली दिमाग से घूम रहा है, इनके समय में जब इमरजेंसी देश के ऊपर थोपी गई, देश के लोगों को जब जेलों में डाला गया, तब तो ये छोटा सा बच्चा भी होगा। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत छोटा बच्चा होगा। इसको नहीं पता कि देश के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार ये कांग्रेस के लोगों ने, इनकी सरकार ने किया है। किस प्रकार से लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों में, जंगलों में रहते थे। ये भूल गए शायद उस बात को। इनको ध्यान करना चाहिए, राहुल को याद करना चाहिए। राहुल के जो इर्द गिर्द हैं उनको इस बात को याद करना चाहिए कि जो अपमान संविधान का कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो अपमान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कांग्रेस ने अपमान किया है, उनको भारत रत्न देने से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये उस बात को शायद भूल गया। उस टाइम ये बच्चा था, क्योंकि 75 के इमरजेंसी में देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किया। देश इनको माफ नहीं करेगा। जितना इनका कुछ बचा है वो भी साफ हो जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। आने वाले समय के अंदर 2029 में कांग्रेस पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी, और ये देश के लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं।